अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी क्लास इंशाअल्लाह नहू के बारे में है। नहू में आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हरूफ की अक़साम। हमने हरूफ के अलामात पढ़े हैं, हमने इसम के अलामात, इसम के अक़साम पढ़े हैं, इसी तरह फ़ेल की भी अक़साम हमने पढ़े हैं। फ़ेल की अलामात के बारे में भी हमने जाना है, ठीक है। अभी हम जाएंगे स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताओ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि स्क्रीन में हमारे पास आज क्या है। तो ये है हमारा स्क्रीन, ठीक है। और हम देखेंगे कि हेडिंग हमारे पास क्या है। ये हेडिंग है, ठीक है, हरूफ की अक़साम। तो हम हरूफ की अक़साम पढ़ेंगे आज के। हरूफ की अक़साम क्या हैं, कौन कौन सी हैं। हमने हरूफ के अलामात के बारे में हमने पढ़ा है, और हरूफ के अलामात के बारे में आपको मैं वीडियोज़ का अपनी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे हम ऊपर जो है लिंक मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, लेकिन ऊपर जो लिंक आपको नज़र आ रहा है, ये जो लिंक है ये हरूफ के अलामात के बारे में है कि हरूफ के अलामात क्या हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे हरूफ की अक़साम की, कितनी किस्में हैं हरूफ की। हम किसी डिटेल में आज नहीं जाएंगे, हम कोई किसी हरूफ की जितनी भी अक़साम हैं उनकी डिटेल्स में आज हम नहीं जाएंगे। ये हेडिंग्स हैं जो हमने लिखने हैं, इनके नंबर की कौन कौन सी हैं। फिर हर एक पे जाके हमने मुख्तसर वीडियो वगैरह बनानी है इंशाल्लाह। हर एक पे जाके अलग अलग वीडियो बनेगी उस पर। तो मैं देखता हूँ कि सवाल क्या है, हरूफ क्या हैं और इनकी कितनी किस्में। हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि हरूफ जो हैं ये दो किस्म के हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि क्या है। वो कलमा जिसका माना उस वक्त तक समझ में ना आए जब तक वो किसी इसम या फ़ेल के साथ ना मिले। मतलब बज़ाते ख़ुद उसका एक माना है, लेकिन अपना माना ख़ुद बता नहीं सकता जब तक वो इसम या फ़ेल के साथ मिलकर ना आए। तो अभी हम आगे देखेंगे कि मतलब क्या है। तो क्या है आगे, जैसे ये उसकी मिसाल है, मिन, इला, काना, लम, मा, इदा। अगर मैं आपको उर्दू में बताता हूँ, या उर्दू में हम बात करते हैं कि से, तक, जो, हाँ, नहीं, तो आप बोलेंगे ये कौन क्या बात कर रहे हो, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो किसी जुमले में जब इस्तेमाल होते हैं तो मुकम्मल माना देते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो कोई माना दे नहीं सकते। और अगर जुमला इनके बग़ैर हम बनाते हैं तो जुमला समझ में फिर भी नहीं आ सकता। तो ये जो है जुमले के लिए लाजिम है और जुमला इनके लिए लाजिम है। तो जुमला और हरूफ जो हैं मुकम्मल जुमले में जो है ये एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम हैं। अरबी ज़ुबान में अरबी ज़बान में जो है कि जो ये अरबी ज़बान है ज़बान के लिहाज से, ठीक है, एक तो होता है कि अक़साम के लिहाज से या अलामात के लिहाज से, ज़बान के लिहाज से हरूफ की बड़ी किस्में जो हैं वो दो हैं कि हरूफ किसे कहते हैं। एक हैं हरूफ मबानी जिसे कहते हैं, और एक हैं हरूफ मानी। हरूफ मबानी जो होते हैं, मैं हरूफ मानी कहूँगा, ठीक है, मानी नहीं कहूँगा क्योंकि उर्दू बन जाएगा। तो चूँकि हम अरबी पढ़ रहे हैं तो अरबी ज़बान में हम बोलते जाएंगे। हरूफ मबानी और हरूफ मानी। हरूफ मबानी जो हैं ये वो हरूफ हैं जो अलिफ से लेकर या तक हैं, जिनसे अरबी ज़बान बनी है, उसको हम हरूफ मबानी या हरूफ हिजाइया कहते हैं, जिसे हरूफुल हिजा, ठीक है। हरूफ मबानी जो हैं ये अरबी में 28 हरूफ हैं, ठीक है, और 29वां जो है वो अलिफ साकिन जो है। उसके साथ क्या है कि मानी जो हैं, मानी हरूफ वो हरूफ हैं जो अभी हम पढ़ते हैं, जो हरूफ जारा हैं, जो हरूफ नासिबा हैं, जो हरूफ जाज़िमा हैं, जो नहू में आए हैं, जो हरूफ जिनका कुछ मकसद है, जैसे मिन हर्फ जर है, इला हर्फ जर है, काना जो है ये अफ़आल नाक़िसा वग़ैरह हैं। इसी तरह लम जो है ये मुज़ारे पर दाखिल होता है और इसको जो है नफ़ी बना देता है। इसी तरह मा नाफिया है। इसी तरह जितने भी आगे हरूफ आएंगे उनको जो है हम हरूफ मानी कहेंगे। हरूफ की अलामात पर हमने वीडियो अपलोड की है, जैसे आपको अभी बताया, और उसका लिंक जो है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और आपको ऊपर जो लिंक दिया था दोबारा दे रहा हूँ, तो ऊपर दोबारा मुलाजा करें। उसके बाद
क्या है कि हरूफ की दो किस्में हैं। अभी कौन सी हरूफ की? अलिफ बा हरूफ की नहीं, मबानी की नहीं, मानी की बात कर रहा हूँ। हरूफ मानी की दो किस्में हैं, एक है आमिल और दूसरा है गैर आमिल। यानी एक है हरूफ आमिला और दूसरी किस्म है हरूफ गैर आमिला। हरूफ आमिला क्या है, हरूफ गैर आमिला क्या है, उनकी उसकी बात करेंगे। अभी हमने चूँकि एक मुफरद लिखा है आमिल, तो इसलिए हमने लिखा है कि वो हर्फ होता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं हरूफ आमला तो वो हरूफ होते हैं, ठीक है। वो हर्फ होता है जिसकी वजह से इसके बाद आने वाले इसम और फ़ेल में कुछ तब्दीली हो जाती है या तब्दीली नज़र आती है, या वो हर्फ है जब किसी जुमले में आता है उसके बाद जो फ़ेल है या इसम है उसमें तब्दीली वाक़ हो, यानी ज़बर और ज़ेर जो है चेंज हो। अगर वो हालत नॉर्मली जो है स्टैंडर्ड हालत जो होती है वो रफ़ा होती है। जितने भी अरबी में कलिमात हैं बज़ात ख़ुद वो रफ़ा की हालत में होती हैं, उनको किसी आमिल की वजह से जो है ना मनसूब या मजरूर होना पड़ता है। तो उसमें जो तब्दीली आती है वो आमिल की वजह से आती है। अगर वो आमला है, ठीक है, हरूफ आमला आते हैं तो वो उसमें जुमले में तब्दीली लाते हैं कि आखिरी जो हरफ होता है उस पर पेश की जगह ज़बर या ज़ेर लग जाता है। जैसे मिन अज़ाबिल्लाह, असल में था ये अज़ाबुल्लाह, अल्लाह ताला का अज़ाब, ठीक है। या हम नेमत की बात करेंगे, अज़ाबुल्लाह तो मुझे जैसे उस वक्त सामने आया तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में बात ज़्यादा करें। तो मिन नेमतिल्लाह मिसाल के तौर पर असल में है नेमतुल्लाह, ठीक है। तो अगर हमने मिन मिलाया तो मिन ने क्या किया कि मिसाल के तौर पर इसमें जो ये जो मिसाल लिखा है कि अज़ाब में जो बा है, बा को हमने ज़ेर दी है, वो इस वजह से आई है ज़ेर उस पर के शुरू में मिन आया है। तो मिन के बाद जो लफ्ज़ होगा, जो इसम होगा, तो ये इसम में काम करेगा। मिन जो है ये इसम में काम करेगा। जब उस पर आया तो क्या हुआ कि उसने बा को ज़ेर दे दिया। अगर हम कहते हैं कि नेमतुल्लाह, लेकिन हम कहेंगे कि मिन नेमतिल्लाह। अब अज़ाबिल्लाह में जो अल्लाह ताला का नाम है ये मुज़ाफ़ इलैह है, तो मुज़ाफ़ इलैह जो है वो हमेशा मजरूर होता है, तो उस पर तो ज़ेर जो है मिन की वजह से नहीं आया क्योंकि वो मुज़ाफ़ इलैह है, इसलिए उस पर ज़ेर आई है। इसी तरह इला मक्का, अच्छा इला मक्का जो है ये भी हर्फ जर है, लेकिन मक्का का आपको बताया था मैंने कि गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आती। तो इला मक्का तू हम नहीं कहेंगे क्योंकि नॉर्मली जो था वो मक्का तू था, उसको मक्का तुन नहीं कह सकते क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इसम है और गैर मुनसरिफ पर तनवीन और कसरा नहीं आ सकती। आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ। इला मक्का था, अगर हम इसको हालत नसब में पढ़ेंगे कि ज़हबतु इला मक्का था, ये जो हालत जर है, या रअयतु मक्का था, तो हम दोनों हालतों में इसको मक्का था ही कहेंगे। मक्का जो है इस पर कसरा नहीं आएगी, इसको हम मक्का थी या मक्का तिन इस तरह नहीं कह सकते। उसके बाद है इन्नल्लाह, ठीक है। ये एक मिसाल, ये मिसालें हैं कि हम देखते हैं कि इन मतलब हुरूफ जो होते हैं, जब हुरूफ आते हैं तो हुरूफ आमला क्या करते हैं कि अपने अस्मा को या अपने अफ़आल को रफ़ा नसब जर वग़ैरह उसमें तब्दीली लाते हैं और उसको कसरा या ज़बर वग़ैरह देते हैं। तो इन्नल्लाह जो है, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिलफ़ैल है या इस हुरूफ नासिखा में से है। तो ये जब अल्लाह ताला के नाम से पहले आया तो इसने क्या किया कि अल्लाह ताला का जो नाम है हा उसको हमने पढ़ा, क्योंकि असल में है अल्लाह। अब जब अज़ान सुनते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर। इसी तरह जब हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इन्नल्लाह, जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था कि हम अज़ान सुनते हैं, ठीक है, तो अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन क्यों कहते हैं, तो हम मुहम्मदुन क्यों नहीं कहते। तो उनको मैंने समझाया कि आपको नहू पढ़नी पड़ेगी। तो आप जब ये बातें सुनेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगी बात। तो इन्नल्लाह ने क्या किया कि इन्ना दाखिल हुआ, तो उसके बाद जितना जब भी इसम आता है इस कुरान में तो वो क्या होता है कि उस पर वो नसब कर देता है, अपने मुब्तदा को नसब देता है और अपने ख़बर को मरफू कर देता है कि इन्नल्लाह गफ़ूरुन या इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो गफ़ूरुन रहीमुन जो है इनकी ख़बर अव्वल ख़बर सानी है, और इन्ना जो है हर्फ मुशब्बह बिलफ़इल या हुरूफ नासिखा में से है, तो ये है। और इसके बाद जो अल्लाह ताला का जो नाम है लफ्ज़ुल जलाला जो है ये मुब्तदा है, तो मुब्तदा को इसने क्या किया, हालत नसब में बदल दिया इसको हालत रफ़ा से। उसके बाद है लम नजअल। लम जो है क्या करता है, ये हुरूफ जाज़मा है, ठीक है, ये अपने बाद वाले फ़ैल को, फ़ैल मुज़ारे को जज़म देता है। इसने क्या किया कि इसने फ़ैल मुज़ारे को जज़म दिया, लेकिन उसका माना जो है माजी में जाता है कि लम नजअल, हमने नहीं बनाया।
जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अलम नजअल लहू ऐनैन, ठीक है, या अलम नजअलिल अर्द मिहादा। ठीक, इसी तरह जितने भी कुरान में लम जब दाखिल होता है तो लम के बाद जो जुमला होता है, जो लफ्ज़ आता है वो फ़ैल होता है, और वो फ़ैल जो है मजज़ूम होता है, और जज़म जो होता है वो सुकून होता है। ठीक है, उस पर सुकून आता है, साकिन हो हर्फ साकिन होता है। जज़म का मतलब ये होता है कि लम नजअल, तो लम नजअल, लम जो है ये हर्फ जाज़मा है, हुरूफ जाज़मा है, ठीक है, और ये मुज़ारे को या माजी बना देते हैं, लम नजअल, ठीक है, हमने नहीं बनाया। तो मतलब नहीं बनाया जो है वो फ़िल माजी में चली गई बात, तो कि हमने नहीं बनाया। दूसरा जो है गैर आमिल, यानी वो हर्फ जो गैर आमिल है, तो वो कौन सा हर्फ है? वो हर्फ है जिसकी वजह से इसके बाद आने वाले इसम और फ़ेल में कुछ लफ्ज़ी तब्दीली नहीं होती। जैसे हल यज़हबु, तो अभी हम यज़हबु देखते हैं, अगर हल निकाल देंगे तब भी यज़हबु ही हम कहेंगे कि चला गया। लेकिन अगर हम सवालिया निशान उठाते हैं या सवाल करते हैं कि हल यज़हबु, ठीक है, यज़हबु जा रहा है या जाता है या जाएगा, हल यज़हबु क्या वो जाता है या हल क्या वो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हुआ कि हल के आने से यज़हबु में कोई तब्दीली नहीं आई। हल आया, उसका अपना एक माना आया कि वो सवालिया निशान बन गया, या सवाल है कि क्या वो जाएगा, तो जुमले में इस्तेमाल तो हो गया, उसने अपना माना पूरा दे दिया। लेकिन क्या हुआ कि इसको हम गैर आमिल इसलिए कहते हैं कि इसने असली लफ्ज़ में कोई तब्दीली नहीं की, इसने असली लफ्ज़ में कुछ चेंजेस नहीं की, तो इस वजह से हम हुरूफ गैर आमिला कहते हैं। हुरूफ आमिला की बाएतबार इख्तिसास, यानी कितनी किस्में? 2 किस्में होती हैं हुरूफ आमिला की बाएतबार इख्तिसास। हुरूफ मुख्तस्सा, वो हुरूफ जो इसम के साथ ख़ास हैं, वो हुरूफ जो फ़ेल के साथ ख़ास हैं। ठीक है, हुरूफ मुख्तस्सा 2 किस्म पर है, यानी हुरूफ आमिला की बाएतबार इख्तिसास 2 किस्में हैं। एक किस्म है मुख्तस्सा, हुरूफ मुख्तस्सा। फिर हुरूफ मुख्तस्सा की 2 किस्में, वो मुख्तस्सा जो इसम के साथ ख़ास है, वो जो इसम के जो फ़ेल के साथ ख़ास है। दूसरा जो है हुरूफ गैर मुख्तस्सा, ठीक है, ये वो तीसरी किस्म जो मैं बता रहा हूँ कि वो हुरूफ जो फ़ेल या इसम के साथ ख़ास नहीं है, दोनों के साथ आ सकते हैं। तो वही है वो हुरूफ जो इसम के साथ भी आते हैं और फ़ेल के साथ भी आते हैं, यानी इसके ये किसी के साथ गैर मुख्तस नहीं है कि या इसम में आएंगे या फ़ेल में आएंगे। तो ये देखें कि हुरूफ़ुल जर, ठीक है, ये वो कुछ हुरूफ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से हुरूफ हैं जो काम करते हैं, जुमलों में आते हैं, उनकी कितनी किस्में हैं, कितनी हुरूफ हैं, या कितने हुरूफ हैं जिनके हम नाम चंद में से उनमें से चंद के नाम लिख देते हैं अभी, तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। बाद में जब उनके अपनी वीडियोस बनेंगी इंशाल्लाह अलग वीडियो में, मिसाल के तौर पर जैसे हुरूफ इजारा है, जितने भी हुरूफ इजारा हैं, हुरूफ इजारा जो हैं 17 हैं, तो 17 की एक ही वीडियो होगी इंशाल्लाह कि हुरूफ इजारा जो है 17 है, मुकम्मल उस पर एक वीडियो बनेगी। उसके बाद दूसरे कौन कौन से हुरूफ है उस पर वीडियो बनती जाएगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आता जाएगा। हुरूफ इजारा आपको पहले भी लिखवाया था, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये हुरूफ की किस्म में आ रहा है। बा उता काफ उलाम वाव मुंज़ वमुद खला, ठीक है, रुब हाशा मिन अदाफ़ी अन अला हत्ता इला, और उसके साथ जो है वाव बा और ता जो है हुरूफ कसम जो है वो भी इन्हीं में से हैं, लेकिन हुरूफ कसम जो है वो भी हुरूफ इजारा में ही है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि अपने जो बाद में इसका जो इसम है उसको कसरा देते हैं। हरफा अल-मुफ़ाजआ, वो हुरूफ जो सरप्राइज़, मतलब सरप्राइज़ किसी चीज़ के बारे में एक आपको बताएंगे कि इज़ा और इज़ में क्या फ़र्क है, और ये क्या करते हैं जुमले में, और कौन से जुमले पे दाखिल होते हैं, और इसका मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम नहीं बात करेंगे ज़्यादा, मैं सिर्फ आपको हुरूफ के अक़साम बता रहा हूँ। उसके बाद है हरफा तफसील। अरबी में मैंने जो लिखा है कि हरफा का मतलब है 2, मुसन्ना है, ठीक है, 2 हुरूफ होंगे, आपको पता चल रहा है, देख रहे हैं आप कि हरफा मतलब असल में हरफानी था, लेकिन चूँकि मुज़ाफ़ बनाया तो मुज़ाफ़ में क्या होता है कि नून गिर जाता है, हालत इजाफ़त में तस्निया का नून गिर जाता है मुसन्ना का, इसीलिए मैंने हरफा अल-मुफ़ाजआ या हरफा तफसील जो है अम्मा इम्मा वग़ैरह जो हैं, ये जो हुरूफ हैं ये हुरूफ तफसील हैं। उसके बाद है हुरूफ शर्त, इन इज़ मा, ये हुरूफ शर्त हैं। अब आगे भी हुरूफ शर्त और भी हैं, देखेंगे। हुरूफुल इस्तिस्ना, इस्तिस्ना के हुरूफ हैं, इल्ला खला अदा हाशा, ये आपको हुरूफ जर में भी देखा है आपने, और यहाँ पे भी मैंने लिखा है। तो इसका मतलब है, इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें आप, और मतलब आपको समझा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँगा कि हाशा,
ठीक है, ये क्या है? तो आप मुझे ये कहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि हाशा जो है ये हुरूफ जर्मी भी आया और हुरूफ इस्तिस्ना भी आया, तो मैं क्या करूँ किस? तो हम कहेंगे कि हाशा जो है ये हर्फ जर भी है और हर्फ इस्तिस्ना भी है, तो इसकी ये दोनों काम करता है। ठीक है, दोनों के लिए आएगा। अगर हम कहीं पे भी आपसे पूछे मिसाल के तौर पर कोई भी कि हाशा क्या है, तो आप कहेंगे कि हाशा की दो चीज़ अभी तक हमने जानी है हाशा के बारे में, कि ये हर्फ इस्तिस्ना भी है, हर्फ जर भी है। इस्तिस्ना के लिए भी यही आएगा और उसी वक्त हमने इसको जर भी कहना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक लफ्ज़ का या एक हर्फ का एक ही काम होगा। अभी आपको देखेंगे कि कोई हरूफ हैं जो 2-3 जगह काम करती हैं। हुरूफ निदा, ठीक है, आपको इसके बारे में भी बताया था। हम अलहमज़ा, या, आ, आई, अया, हया, वा, ये हुरूफ निदा हैं। हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ैल या हुरूफ नासिखा, इन्ना, अन्ना, का, अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, और ला नाफिया जो होता है, ला नाफिया लिल जिन्स, ला नाफिया लिल जिन्स, इसके बारे में भी इंशाल्लाह वीडियोस बनती जाएंगी और वीडियोस जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा। मैं ज़्यादा बहस नहीं करता, लेकिन थोड़ी बात बता रहा हूँ कि इन्ना जो है वो और अन्ना ये ताकीद के लिए आता है जुमले में, और का अन्ना जो है तशबीह के लिए आता है, लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए आता है, और लैता जो है तमन्नी के लिए आता है। आपको बताया था कि तमन्नी और तरज्जी क्या है, और लअल्ला जो है तरज्जी के लिए आता है। उसके बाद है हुरूफ जाज़मा, हुरूफुल जज़्म, लम, लम्मा, लामुल अमर, ला नाहिया, ठीक है, जो फ़ैल नहीं, एक तो होता है लाइन नाफिया और एक है लाइन नाहिया। नाफिया जो होता है वो नफ़ी करता है किसी चीज़ का कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन लाइन नाहिया जो होता है ऐसा मत कर, मतलब मना करना होता है। तो ला नहीं जो होता है मना करने के लिए जो लाम इस्तेमाल होता है वही ला नाहिया कहलाता है। इन, मा, महमा ये हुरूफ जाज़मा है। और हुरूफ नासबा जो है या हुरूफ नस्ब जो है वो है अन, लन, कई, इधन, ठीक है, लाम तालील, हत्ता। अच्छा, हत्ता हमने पढ़ा था कि हुरूफ जारा में भी है, तो यहीं पे हम इसको हत्ता को लामुल इसमें हुरूफ नासिबा में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद है लामुल जुहूद। लामुल जुहूद क्या है उसके बारे में भी इंशाल्लाह जब हम वीडियो देखेंगे उस पर समझ में आएगी बात। हुरूफ शर्त गैर जाज़मा, यानी वो हुरूफ शर्त जो जज़म नहीं देती अपने बाद में लफ्ज़ को, जो इनके बाद में आने वाला लफ्ज़ होता है, जैसे लव है, लौला है, लौमा, अम्मा, ये वो हुरूफ हैं जो गैर जाज़मा कहलाते हैं। उसके बाद है हुरूफ मसदरिया। मसदरिया क्या होता है कि अन व अन्ना व कई व मा व लव व हमज़त व तस्विया। तो अन के बारे में भी आपने देखा कि हुरूफ नसब में भी अन आया था, ठीक है, और यहाँ भी आया। और अन्न जो है आपने देखा था कि हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेम में भी आया था और यहाँ भी आया। और कई जो है हुरूफ नासबा में भी आया और यहाँ भी आया। तो ये वो आपको बताया था कि एक एक लफ्ज़ का या एक एक हरफ का काम जो है वो मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ जगहों पे भी काम करता है। 2-3 काम होते हैं, उसके ज़िम्मेदारी होती है कि 2-3 चीज़ों को संभालें। हुरूफ अत्तहदीद व तंदीम, ये जो हैं ये हुरूफ हैं कौन सी? हल्ला व अल्ला व लौमा व लौला व अला। अल्लाह नहीं, अला। तो अल्लाह जो है वो अलग है और अला जो है वो अलग है, इसीलिए हमने इन चीज़ों को समझना है। तो दोनों जो हैं इसमें दोनों आएंगी, तहदीद में और तंदीद में दोनों आ रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले मैंने लिखा भी है उसमें कि अल्लाह और आखिर में है अला। तो अला और अल्लाह दोनों आएंगी, लेकिन क्या है कि अला अपना माना रखता है और अल्लाह अपना माना रखता है। हुरूफुल इस्तिक़बाल अस्सीन और सौफ़ा। हुरूफ इस्तिक़बाल का मतलब है कि ये हुआ नहीं है लेकिन अन करीब या मतलब अन बईद मतलब को आने वाला है, ये फ़ैल कोई काम होने वाला है, फ़ैल के लिए आते हैं। तो ये सीन और सौफ़ा जो है कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। हुरूफ या हर्फ अर्रद व ज़ज्र। कल्ला, कल्ला जो है ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका मतलब होता है हरगिज़ नहीं। और ये बहुत इस पे भी इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी, आपको समझ में आएगा, पूरी बात समझ में आएगी आपकी। हर्फ अत्तहक़ीक़। तहक़ीक़ जो होता है वो क़द का जो है तहक़ीक़ क़ब्ल अल-माज़ी व तक़लील क़ब्ल अल-मुज़ारिअ। अगर इसके बाद फ़ेल मुज़ारिअ आता है तो वो के लिए तक़लील के लिए आता है। तक़लील क्या है उस पर वीडियो बनाएंगे। तहक़ीक़ जो है अगर माजी की बात हो रही है तो माजी जो है उसमें तहक़ीक़ की बात होगी कि तहक़ीक़न ये बात ऐसी हुई है। अगर आप कुरान में तर्जुमा देखेंगे कुरान में तो ये क़द जो है यहाँ इसका जो माना होगा वो ये होगा कि तहक़ीक़न, तहक़ीक़ के साथ, ठीक है।
तो ये किसके लिए आता है, इस पर मुकम्मल वीडियो बनेगी उसके साथ मिसालों के साथ इंशाल्लाह इस पर मुकम्मल बात होगी। उसके बाद है हरूफ अन्नफ़ी, नफ़ी वाले हरूफ, वो हरूफ जो नफ़ी लाते हैं, जो नफ़ी करते हैं। लन, लम व तख्तस्सु बिलफ़िअल अलमुदारिअ, ये फ़िअल मुदारिअ में दो लफ्ज़ आते हैं, और ला और मा वग़ैरह वो भी हरूफ नफ़ी हैं। देखिए लिखा हुआ है मा वला वलाता व इन अन्नाफिया जो है अलमुशब्बहात बिलैसा, तो ये जो नीचे लाल कलर में लिखे हैं ये हैं, और ये अफ़ाल नाक़िसा के उसमें आते हैं कि मुशब्बहात बिलैसा, ये लैसा के मानों में आता है कि नहीं, ठीक है। लैसा भी जो है अफ़ाल नाक़िसा में है, और ये जितने भी हैं ये हरूफ नफ़ी हैं। हरूफ सिला जो हैं वो हैं इन, अन, मा, मिन, अलबा। हरूफ सिला क्या है उस पर भी मुकम्मल बात होगी। मैं पूरी बातें इसलिए नहीं बता रहा कि वीडियो का वक्त भी कम है, और आपको सिर्फ जो है ना ये हेडिंग्स हैं, आपने लिखना है कि हरूफ की अक़साम कितनी हैं, सिर्फ ये चीज़ें आपने देखनी और इस चीज़ को नोट करना है आपने। उसके बाद है हर्फ अत्तअलील, हर्फ तअलील जो है वो कई है, ठीक है। उसके बाद है हरूफ अल-अत्फ़, अलवाव, अल्फ़ा, थुम्मा, हत्ता, लाकिन, ला, बल, अम, औ, ये जितने भी हैं हरूफ अत्फ़ हैं। तो आपको आप देख रहे हैं कि हत्ता जो है कितनी जगहों पे आपने देखा, आज हत्ता 3-4 जगहों पे आपके सामने आया, तो इसका मतलब है कि हत्ता के काम बहुत से हैं, उसके बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ उसके ज़िम्मे हैं। हरूफ अत-तौकीद, ठीक है। इन्ना, अन्ना, लामुल इब्तिदा, नूना अत-तौकीद, लाम, अल्लाम अल्लती तक़अ फ़ी जवाब अल-क़सम, जो जवाब क़सम में जो लाम आता है उस लाम को जो है वो हरूफ तौकीद में से है। और क़द जो है वो भी तौकीद के लिए है, तहक़ीक़ व तौकीद, ठीक है। हरूफुल जवाब, ये जवाब में जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं किसी बात के जवाब में। नअम, अगर आपसे कोई सवाल करता है, बला व ई, ठीक है, ई, नअम, बला। अब बीच में जो वाव लिखा है इसको छोड़ें आप, ये मैं आपको वो अल्फाज बता रहा हूँ जो हमने से समझना है। नअम, बला, ई, अजल, जैर, इन्ना, ला, कल्ला, तो ये जवाब में आते हैं, ठीक है, तंबीह के लिए वगैरह। अगर आपके कोई आपसे कोई बात करते तो आप जो सख्ती में जवाब दें बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपसे कहते हैं कि ये बात ऐसी है, बिल्कुल है, या कोई आपसे कहता है कि ठीक है, आप कहते हैं ठीक है, चलो सही है। तो ये मौक़े जितने भी मतलब सिचुएशंस होते हैं, जिस हालत में हम हैं, या मतलब किस तरीके से जवाब देना है, उनके लिए अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हरफ़ा अल-इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हरूफ होते हैं? हल और हमज़ा। जब भी आप सवाल पूछते हैं अरबी में तो हमज़ा आता है या हल आता है। हमज़ा हम इसलिए कहते हैं कि उस पर हरकत होती है, और जब उस पर हरकत नहीं होती है उसको हम अलिफ़ कहते हैं, ये बात याद रखें। तो अरबी की जो 29 हरूफ हैं उनमें से 28 तो हमज़ा के साथ हैं, और 29वां जो है वो अलिफ़ है। हरफ़ा अत-तफ़सीर, तफ़सीर वाले हरूफ, आई व अन, आई, अन, ये दोनों हरूफ जो हैं ये हरूफ तफ़सीर कहलाते हैं। हरूफ अल-इस्तिफ़्ताह व तंबीह, तंबीह और इस्तिफ़्ताह के हरूफ, अला, अमा, हा, या। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हरूफ होते हैं उधर भी आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक हरफ 2-3 काम करता है। उसके बाद है लामात, यानी लाम कितनी किस्मों के हैं? लामुल जर है, लामुल अमर है, लामुल इब्तिदा है, लामुल बुअद है, लामुल जवाब है, लामुल मुवत्तआ लिल क़सम। तो ये जितने भी हमारे अभी तक हमने ये सबक पढ़ा आज का, इसमें सिर्फ हमने हरूफ के अक़साम पढ़े हैं, हरूफ के जितने भी हेडिंग्स जिसे कहते हैं या टाइटल्स कहते हैं, तो हमने उनके बिल्कुल पूरा उसके बारे में हमें समझ नहीं आई अब तक, क्योंकि हमने उसकी अलग अलग वीडियोस बनानी है। इन चीज़ों को हमने मुकम्मल तौर पे जो है कवर करना है। तो इंशाल्लाह जितनी भी वीडियोस आगे आएंगे इंशाल्लाह उन पे इन चीज़ों को हमने कवर करना है, इन चीज़ों को सीखना है, उस पर मुकम्मल एक एक पे वीडियोस बनेंगी। अब देखें हेडिंग्स पे सिर्फ इतनी वीडियो बनी, तो उन पे कितनी वीडियोस बन सकती हैं। तो कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम अगले क्लास में मिलें किसी नए सबक के साथ, क्योंकि इसम के अलामात और अक़साम पूरे हो गए, फ़ेल के अलामात और अक़साम भी पूरे हो गए, हरूफ के अलामात और अक़साम भी पूरे हो गए। तो अभी हम जाएंगे, जुमले शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, और मुकम्मल तरीके से जो है एक सबक अभी शुरू होने वाला है। आखिर में आपको एक ये बात बताऊं
कि अरब जो होते हैं, क्योंकि वो तो अहले ज़बान है, ज़बान उनकी है, उनको समझ आती है, तो उनको इतने ज़्यादा हेडिंग्स देने की या इतने ज़्यादा वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो डायरेक्टली कोई बात शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी तफसील या उसकी जो है ना समझाना जो होता है, शुरू से डायरेक्टली उनको समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे लोग जो अरबी ज़बान बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ज़बान जो अरबी है हमारी ज़बान तो नहीं है, हमने सीखी है। तो अरबी ज़बान एक तो ये होता है कि महज से, माँ की गोद से सीखना शुरू कर देता है बच्चा। जो माँ बोलती है, जो बाप बोलता है, वो सीखना शुरू कर देता है बचपन से, उसको आदत पड़ जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ होते हैं जो बालिगां जो होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं या 7, 10, 12 साल के बाद अरबी सीखना शुरू कर देते हैं, तो उनके सीखने में और बच्चों के सीखने में फ़र्क होता है। वो अलग माहौल होता है, ये अलग माहौल होता है। तो अरब क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली शुरू करेंगे कि मिसाल के तौर पर वो हरूफ पर बात करेंगे, तो हरूफ के अलामात ज़्यादा नहीं बताएंगे, 2-3 अलामात बताएंगे और 2-3 अक़साम बताएंगे और उसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो अहले ज़बान है, उनको समझ आती है, हर हरफ के बारे में वो जानते हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए एक एक चीज़ ज़रूरी है। हमें हर एक अलामत की ज़रूरत है, हमें हर एक सिफ़त की ज़रूरत है, हमें हर एक किस्म की ज़रूरत है कि हमने इन चीज़ों को सीखना है, उनकी मिसालों की ज़रूरत है। तो जितना हम ज़्यादा इन चीज़ों को कवर करेंगे उतनी डिस्कवरी होगी, इतना हम आगे जाके जो है ना इसके माहिर बन सकते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह नए सबक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।